नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर, जहां राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को जमशेदपुर में जनता दरबार लगाकर क्षेत्र के लोगों को समस्याओं से अवगत हुए और ज्यादातर मामलों में संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए समाधान का निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर कांग्रेस के सभी मंत्रियों को अपने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं के समाधान का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी के आलोक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भाषा विवाद को लेकर दिए गए बयानों पर कायम रहने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, राज्य में जनता की सरकार है और जनता जो चाहेगी वही होगी। क्षेत्रीय पार्टी के अपने विचारों हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस भारतीय की बात करती है। भाषा विवाद पर उनका स्टैंड आज भी कायम है। वहीं मंत्री ने जमशेदपुर शहर में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए भरोसा दिलाया है कि इससे मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही जमशेदपुर में अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी और शहर में अमन चैन से लोग जी सकेंगे। में विश्वास करती है, हमारी पार्टी राष्ट्रीयता में विश्वास करती है और हमारी ही पार्टी ने इस देश में आज़ादी की लड़ाई में लाखों लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का अलग विषय हो सकता है, लेकिन हम राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हमारी पार्टी का साफ सुथरा सिद्धांत है कि माँ भारती, राष्ट्रीयता, मातृभाषा और राष्ट्र का उत्थान। मंत्री जी से बातचीत किया था कैबिनेट की मीटिंग के दिन, और मैंने यहाँ के लोगों की जनभावना से अवगत कराया है। और मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आमूलचूल परिवर्तन होंगे पुलिस विभाग के लोगों में। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि ये लोकतांत्रिक सरकार है, लोग चलेगी नीति और नैतिकता से। कोई भी मंत्री रेल नहीं चलाता है, लेकिन जब रेल 4 बार डिरेल होती है तो मंत्री इस्तीफा देता है। मंत्री नैतिक जिम्मेवारियां लेता है और तंत्र जो है वो शक्ति के साथ चलता है। तो हमारा जो तंत्र है वो बहुत सख्ती से चलेगा और जो भी अपराधी हैं या जो भी अपराध कर रहे हैं उन लोगों को किसी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। और अपराधियों की खैर नहीं है। हम जमशेदपुर को वैसा जमशेदपुर बनाना चाहते हैं कि रात 12 बजे भी हमारी माँ और बहन बेटी हाथ में मोबाइल और गले में सोने का हार लेकर भी यदि जुगली पार्क में घूमे तो कोई माई का लाल उसको देख नहीं सके। इसलिए मैं खुद इस पर बहुत संजीदगी से काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी हम लोग मजबूती से कुछ अधिकारियों को भी बदलेंगे और ये व्यवस्थाओं को जो है ठीक चुस्त दुरुस्त करेंगे। आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी का दिशा निर्देश है, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई राजेश ठाकुर जी का दिशा निर्देश है कि हम लोगों को जनता के सुख दुख में सीधे शामिल होना चाहिए और उसी के लिए सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर मंत्री को जनता दरबार लगाना है, जनता की सुनवाई करनी है और उसको यथाशीघ्र उसका समाधान भी करना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम जमशेदपुर में सुनवाई कर रहे हैं। कल हमारा लोहरदगा में जन सुनवाई का कार्यक्रम है। तो लगातार हमारे पास बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं और जनता को बहुत आशा विश्वास भी है। कुछ समस्याएं हैं पुलिस से संबंधित हैं, कुछ जमीन भूमि विवाद का मामला है, कुछ किसी की नौकरी चाकरी का मामला है, कुछ भू अर्जन से संबंधित है, कुछ जो है शिक्षा से संबंधित है। तो अनेक प्रकार की जो जन समस्याएं हैं वो आ रही हैं और उसके हम लोग समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये लगातार ये सुनवाई जारी रहेगी। आपको लगा कि निश्चित तौर पर देखिए कि कहीं ना कहीं जनता को इस सरकार से बहुत आशा और उम्मीदें हैं और ये सरकार भी जनता ने इसीलिए चुनी है कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। और जब जनता का शासन होगा तो जनता का शासन बड़ा मजबूत शासन होता है। तो जब लोगों में इस बात की चिंता है कि नहीं हमारी बात नहीं सुनी गई है तो इसके लिए आ रहे हैं और इसमें जब सीधा जो है हम संवाद कर रहे हैं तो उसका विश्वास बढ़ रहा है। तो देखिए ये निश्चित है कि कहीं कमी खामी है तो उसी को तो दूर करने के लिए बैठे हैं ना। कार्यपालिका के ऊपर जो है विधायिका क्यों बैठी है? क्योंकि कार्यपालिका की यदि गड़बड़ियाँ हैं तो विधायिका उसको सुधार करेगी, ठीक है, या उस पर अंकुश लगाएगी।
बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। पार्टी का स्टैंड बोलने के लिए हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी बोलेंगे, हमारे सीएलपी लीडर आलमगीर साहब बोलेंगे, या हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी बोलेंगे, क्योंकि मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। और मुझे जो बात कहनी थी करनी थी वो मैंने अपने चिंतन शिविर में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी भावनाएं क्या है, तो मैं उसी भावना के अनुरूप अपना काम करता हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि इस तरह का भावना दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।